हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी अपडेट्स में। जी हाँ, आपका एक इकलौता चैनल जहाँ आपको मिलती है हर एक अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम की माँ बहन किए। तो आज के केस की शुरुआत करते हैं सुनंदा पुष्कर से। सुनंदा पुष्कर एक बहुत ही बड़ा नाम था, आज भी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन थी। साथ ही साथ दुबई की एक टोकन इन्वेस्टमेंट कंपनी की सेल्स मैनेजर थी और एंडेव्स कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। इन सब से कहीं ऊपर ये शशि थरूर, जो कि कांग्रेस सांसद के एक बहुत ही बड़े कार्यकर्ता है, उनकी वाइफ थी। उनकी वाइफ होने के कारण एक पॉलिटिकल पार्टी से और पॉलिटिकल लीडर से ताल्लुक़ रखती थी, और इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने के कारण माना जाता है कि इन्होंने अपने आप को हाई प्रोफाइल स्कैम्स में इस तरह से ट्रैप्ड पाया कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी सुनंदा पुष्कर जी। जी हाँ, एक दिन शशि थरूर और एक पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्टर के बीच, जिसका नाम था मेहर तरार, बहुत ही बड़ी बहस हुई ट्विटर पे, जिसमें सामने आया कि उस पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्टर का सुनंदा पुष्कर के साथ अफेयर था। और उसी बहस वाले दिन 10 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी होटल लीला पैलेस रूम नंबर 345 के अंदर। शुरू में माना गया कि सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या की है, उन्होंने सुसाइड किया है, बट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनका मर्डर हुआ था, क्योंकि उनकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा इंजरीज के निशान थे, बहुत ही ज़्यादा चोटों के निशान थे। और ये तब क्लियर हुआ जब 10 अक्टूबर 2014 को मेडिकल रिपोर्ट में ये सामने आया कि सुनंदा पुष्कर को जहर दे के मारा गया है, उनकी बॉडी में से जहर मिला था। और 6 जनवरी 2015 को जो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस केस को इन्वेस्ट कर रही थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सुनंदा पुष्कर को किसी ने मार डाला है, उनका मर्डर हुआ है। हैरानी की बात यह है दोस्तों, ये केस आज भी क्लोज नहीं हुआ। आज भी ये कोई नहीं पता लगा सका कि सुनंदा पुष्कर ने सुसाइड किया था या फिर उनका मर्डर किया गया। नंबर दो पर आते हैं चंद्रशेखर प्रसाद। चंद्रशेखर प्रसाद 90s के दशक के एक ऐसे क्रांतिकारी जिनको आज तक याद किया जाता है। चंद्रशेखर प्रसाद बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने बिहार के झुमरी तलेया गांव के एक सैनिक स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भारतीय राष्ट्र रक्षा अकेडमी में भर्ती हो गए थे, क्योंकि ये देश के प्रति बहुत ही प्यार रखते थे अपने दिल में। पर ये एक बनना पॉलिटिशियन चाहते थे। अपने पॉलिटिशियन जज्बे को लेकर इन्होंने एकेडमी का त्याग कर दिया और इन्होंने दाखिला लिया जवाहरलाल नेहरू एकेडमी में। इन्होंने बहुत ही मेहनत की अपने करियर में ऊपर आने के लिए, और जो सफल भी हुई। ये 3 टाइम यूथ लीडर चुने गए थे। एक दिन 31 मार्च 1947 जब इन्होंने स्पीच देनी थी अपने यूथ्स को सिवान में, तब कुछ नकाबपोशों ने अचानक से इनकी हत्या कर दी, गोलियां मारकर। और दोस्तों, ये केस आज तक बंद नहीं हुआ। ये केस आज तक इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इनकी हत्या कब और क्यों की गई थी। नंबर तीन पर हम बात करते हैं पंजाब के एक बहुत मशहूर कलाकार जिसका नाम था चमकीला। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिसको शायद ही कोई ना जानता हो और जिसका नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। पंजाब में इनको लेजेंड कह के भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये गीतकारों के बादशाह माने जाते हैं, और गीतकार के साथ साथ इनको एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी भी माना जाता है। ये हमेशा अपने गानों में विवाहित संबंधी, एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स और नशे संबंधी, जैसे कि एल्कोहलिक और ड्रग एब्यूसिस, और साथ ही साथ एंगर इशू के बारे में सबसे ज़्यादा बात किया करते थे। ये अपने गीतों के द्वारा बैकवर्ड विलेजेस के रहन सहन पहुंचाना चाहते थे लोगों तक, जिसके कारण इनको बहुत ही प्यार मिलता था। दर्शक इनको बहुत ही प्यार करते थे, और जिनके प्यार करने वाले होते हैं उनके हेटर्स भी होते हैं। यही हेटर्स इनको धमकियां दिया करते थे कि तू अश्लील है, ये गाने गाना छोड़ दे, वरना तेरा कत्ल कर दिया जाएगा। इन सब के बावजूद भी चमकीला जी डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्होंने एक करमजोत नाम की लड़की से शादी कर ली, जो कि दूसरे जात से संबंध रखती थी, तब उनकी मुश्किलें बढ़ गई,
क्योंकि वह करमजोत कौर भी उनका साथ देने लगी थी गीतकारी की लाइन में। जी हाँ, एक दिन जब ये दोनों अपनी सफलता की चरम सीढ़ी पर पहुंच गए थे, तब इनका शो था। ये शो लगाने के लिए अपनी कार से नीचे ही उतरे थे कि 4 बाइक राइडरों ने इनको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों, जब इनको गोलियां मारी गई थी तब करमजोत कौर जी प्रेग्नेंट थी। करमजोत कौर को छाती में 1 गोली मारी गई और चमकीला जी को 4 गोलियां मारकर छन्नी कर दिया गया। आज भी किसी को ये नहीं पता कि इनका कत्ल किसने किया और क्यों किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ठोकिए लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं इसे इंटरेस्टेड अपडेट अपने चैनल पे ले गया तो वो आपको मिले सबसे पहले।